आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया। भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते, सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89 7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस, आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे। इवन कोई 35 पे तो कोई 5 आउट हो गए। एक टाइम पे लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 रन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह का अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया। जसप्रीत बुमराह का और नवासी के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं जो मेजर प्लेयर। मैं आपको सलूट पेश करता हूं अश्विन साहब, आपने क्रिकेट का नाम जो है रोशन किया और हमारा आपको सलाम है। और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना, तो गैबा में जो अब हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता। इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया, मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो हर वक्त। तो ये है इंडिया जिसको आपने रूल आउट कर दिया, फारिग हो गए, और जडेजा ने नहीं, राहुल ने नहीं, ये मैच बचाया आकाश और बुमराह ने। बात है सीधी 16 आने, किसी को लगती है बुरी तो जाए भाड़ में। उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था, उन्होंने आउट कर लिया। हाँ जी, अनबिलीवेबल कम बैक फ्रॉम इंडिया। भाई जैसा हम इमेजिन करते हैं ये हो जाए, 100 से कम पे ऑल आउट कर दें, वैसा कम ही होता है हकीकत में। बट वो सारे हमारी जो है ना विशेष पूरी हुई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आगे पर्थ वाली हजीमत जो है ना भूलना चाह रहा था। बट इंडिया ने आज के दिन पे जिस तरह की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तेज बैटिंग करेंगे, उनको उड़ा के 89 पे 7 आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे 100 से कम के ऑल आउट होने की हजीमत से बचने के लिए तो हमने सोचा था वो तो हो गया, लेकिन मौसम ने इंडिया का उसके बाद साथ नहीं दिया। मतलब जब आप हमारा बिल्कुल वही प्लान था कि यार 300 से नीचे नीचे अगर रन हो तो इंडिया विल गो टू विन दिस मैच, और वो बिल्कुल हालात बन गए जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है। अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह का अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया। जसप्रीत बुमराह का और नवासी के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं जो मेजर प्लेयर, सब उनके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टेल एंडर्स रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह कि वहां पे उनके पास और कोई हल नहीं था कि वो डिक्लेयर करते और ट्राई करते कि शायद वो इस मैच को जो उनके साथ हुआ है इन कंडीशंस में इंडिया के साथ भी वो हो जाए और वो इस मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ मौसम के इरादे कुछ और थे और इस मैच में मौसम जो है ना उसने रंग में भंग डाल दिया आखिरी दिन आके। अगर वेदर ठीक होता तो मुझे उम्मीद थी, यकीन कीजिए, कि इंडिया इस मैच को जरूर जीतने के लिए जाता। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया नहीं भी जीता, इंडिया ने ये मैच बचा लिया है, एक पोजीशन ऑफ डिफीट से उन्होंने ये मैच बचाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव है। इंडिया बॉलर्स भाई जो सोचा था वो हो गया। ऐसा क्रिकेट में कम ही होता है कि भाई आप सोचते हो हाली पिलाव बनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया 100 से कम पे ऑल आउट हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। भाई एग्जैक्ट वही जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया। भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते, सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था। और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई
नवासी 7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और जब नवासी 7 पे लाने में भी ना इंडिया के बॉलर्स का मैं कहता हूं कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूं जसप्रीत बुमराह का कोई साथ दे, आज भी जसप्रीत बुमराह का कोई साथ ना देता तो वो 3 आउट ही होते। आकाशदीप ने 2 विकेटें लेके साथ दी, सिराज ने 2 विकेटें लेके साथ दी, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे नवासी पे चलता बनाया। भाई ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप बुमराह के साथ 1-2 बॉलर हो ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। और वो आज हमें दिखी नवासी पे 7 आउट। मतलब मैं तो इस फिगर को देख रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी ऊंची आ रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया, 270 के राउंड का टारगेट दिया और उसके बाद इंडिया जब मैदान पे उतरा, और इंडिया ने भी लकीली जो ऑलमोस्ट 2.1 ओवर्स खेले उसमें कोई विकेट नहीं लॉस की, मतलब कि 8 पे 0 आउट हुए और ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया। मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, नवासी पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है, वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो। हर वक्त यही था कि भाई आप हारोगे या ड्रा होगा, हारोगे या ड्रा होगा, हारना आगे था, फिर ड्रा आया और कल के दिन में हल्की सी होप जागी कि अगर 300 से कम हुए तो शायद इंडिया जीत भी सकता है। मतलब एक सेशन में सिर्फ होप आई है, उसके बावजूद इंडिया मैनेज टू ड्रा दिस और मैन ऑफ द मैच रैन। में हिंदुस्तान कीप देयर हेड्स हाई। अब कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर मेरी नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो हो। फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया ताकि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस दे वर बिट शेकन, ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने, गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट कॉल्स इट अ डे फाइनली। मुबारक को कार्टून कह रहा था ये क्यों करता है कमेंट्री वर्मेंट्री, तो लो जी